हेमंत सरकार की सत्ता में वापसी के बाद पहली बार आज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। करीब 1.5 साल बाद हो रही टीएससी की बैठक में आज राज्य के पर्यटन और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिए जा सकते हैं। टीएससी की बैठक में सीएनटी जमीन खरीद बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता को खत्म करने के साथ साथ ट्राइबल से जुड़ी कई अहम प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में उन क्षेत्रों में शराब दुकानों की बंदोबस्ती और होटल रेस्टोरेंट खोलने की स्वीकृति मिल सकती है, जहां 50% से अधिक जनसंख्या आदिवासी है, साथ ही जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजकीय या स्थानीय महत्व का पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। प्राथमिक मान्यता में पर्यटन स्थलों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। बैठक में मेसा बिल 2001 में संशोधन पर भी चर्चा होगी और इस बिल में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य शेड्यूल एरिया में प्रशासनिक और राजस्व मामलों को सुगम बनाना है। ईचा डैम निर्माण को पुनर्बहाल करने पर भी निर्णय हो सकते हैं। बीजेपी ने इस बैठक से दूरी बनाने का फैसला लिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन टीएससी के सदस्य हैं। बीजेपी का कहना है कि हेमंत सरकार आदिवासी के लिए काम नहीं करना चाह रहे हैं। हेमंत सरकार आदिवासियों के लिए काम ही नहीं कर रही है और ऐसे में इन बैठकों में भाग लेने का कोई औचित्य ही नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में टीएससी की बैठक होने वाली है और इस बैठक में उपाध्यक्ष मंत्री चमरा लिंडा, विधायक स्टीफन मरांडी, लुइस मरांडी, राजेश कच्छप, आलोक सोरेन, संजीव सरदार, सोनाराम सिंघू, जगत मांझी, जिग्गा सुसारन होरो, सुदीप गुड़िया, नमल विक्सल कोनगाड़ी शामिल होंगे और साथ ही साथ दशरथ गगराई, रामचंद्र सिंह, राम सूर्य मुंडा टीएससी के सदस्य हैं। मनोनीत सदस्यों में नारायण उरांव और जोसाई माडी भी शामिल हैं। टीएससी की आज बैठक होने जा रही है। बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनका सीधा कहना है कि सरकार आदिवासियों के हित में काम नहीं की है पिछले 5 साल में, तो अब इस बैठक में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। आदिवासियों के पक्ष में कोई काम नहीं हो रहा है, तो इस बैठक से कोई निष्कर्ष निकल के नहीं सामने आने वाला है। बीजेपी ने टीएससी की बैठक का बहिष्कार किया है। वही बता दें आपको कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा हो सकती है। कई प्रस्तावों में संशोधन किया जा सकता है। तमाम जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, टीएससी की बैठक होने जा रही है, बीजेपी का किनारा भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि अब तक सरकार ने जेएमएम के लिए कुछ सोचा नहीं, कुछ काम नहीं किया। इस बैठक से कोई महत्व निकल के सामने नहीं आ रहा है। वही दूसरी तरफ ये भी पहलू सामने आ रही है कि इस बैठक से बहुत कुछ ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जो आदिवासियों के हित में होंगे। अंजलि, तो अंजनी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। उससे पहले बता दें हम आपको कि बीजेपी ने फिलहाल इस बैठक से किनारा किया है, लेकिन इस टीएससी की बैठक को लेकर के सबकी अपनी अपनी मतें सामने आ रही है। बीजेपी जहां इसको लेकर के कोई महत्व नहीं बता रही है, तो वही दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इस बैठक से कई ऐसे फैसले निकल के सामने आएंगे जो आदिवासियों के हित में होंगे। हेमंत सरकार की सत्ता में वापसी के बाद पहली बार आज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। करीब 1.5 साल बाद हो रही टीएससी की बैठक होने जा रही है और फिलहाल थाना क्षेत्र की वैधता को खत्म करने के साथ साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिसमें लिए जा सकते हैं। अंजनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, आज टीएससी की बैठक है, इस बैठक को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कल भी हम लोगों ने बातचीत की थी। टीएससी की जो बैठक है उसे आदिवासी समाज के लिए हम कह सकते हैं मिनी विधानसभा है, मतलब आदिवासियों के कल्याण के लिए, क्योंकि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, 32 जनजाति रहते हैं और राज्य गठन के 25 साल पूरे होने को है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, कई मुद्दे पे बातचीत होगी। लेकिन जो सबसे पहला जो काम होगा, 16 नवंबर 2023 को जो टीएससी की बैठक हुई थी उसमें जो चर्चाएं हुई थी, उसमें जो काम करने थे
उसको लेकर के एक हमें लगता है कि एक वर्क रिपोर्ट जो है उस पर चर्चा होगी, क्योंकि 16 नवंबर 2023 को एक उप समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष स्टीफन मरांडी थे। तो उन्हें जो कार्य दिए गए थे तो उन कार्यों का क्या अपडेट है वो टीएससी की बैठक में तमाम लोग जानना चाहेंगे। मुख्यमंत्री या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष है चमरा लिंडा, कुल मिलाकर देखेंगे तो 19 मेंबर हैं। तो उसमें आप देखेंगे इस बैठक में बीजेपी ने कहीं ना कहीं बहिष्कार किया है। टीएससी की बैठक को लेकर जो बातें आ रही हैं उसमें कई मुद्दों पे बातचीत हो सकती है, जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में कैसे टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जाए और टूरिज्म कॉरिडोर को कैसे हम आदिवासी युवक युवतियों से जोड़ सकते हैं, उन्हें रोजगार से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो सीएनटी एक्ट में बदलाव की भी बात है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जो थानों की जो बाध्यता है वो शायद समाप्त हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग मुद्दे हैं। पेशा पे बातचीत होगी, क्योंकि पेशा को लेकर आप देखेंगे एक आने वाले समय में एक बड़ी पहल होगी, इस पे चर्चा होगी। और डीवीसी हाइडल प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा होगी। और इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो इसमें आदिवासियों के हितों से जुड़े जो तमाम बिंदुओं पे चर्चा होगी। तो टीएससी की जो बैठक है ये महत्वपूर्ण है। और ये भी कहा जा रहा है मेसा 2001 में संशोधन भी हो सकता है। तो आज की जो बैठक है 12 बजे होगी और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी और तमाम लोगों की जो आदिवासी समाज है उनकी नज़र जो है आज ये टीएससी की बैठक पे टिकी होगी, क्योंकि किस तरह से सरकार आगे क्या नया करेगी। क्योंकि इस बार हेमंत सरकार का जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि वो अब कई चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो टीएससी की बैठक आज है, महत्वपूर्ण बैठक है और बैठकों में तमाम लोग अपने अपने भी विचार देंगे और राज्य की तरफ से क्या बड़ा तोहफा आदिवासी समाज को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन टीएससी की बैठक में ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बार बार आदिवासी की हितैषी कहे जाने वाली बीजेपी खुद को हितैषी बताती है, आदिवासियों की बात करती है, उनके हितों की बात करती है, मूलवासियों की बात करती है, इस बैठक से किनारा कर रही है, जबकि ये तो उनके हितों के लिए ही बैठक की जा रही है। क्या समझा जाए इससे? देखिए निशु 16 नवंबर 2023 को भी जो टीएससी की बैठक हुई थी, बीजेपी उस वक्त भी जो मेंबर थे, बीजेपी के जो आदिवासी विधायक जो मेंबर थे वो उसमें शामिल नहीं हुए थे। लेकिन ये किस तरह की प्लानिंग है ये थोड़ा समझ के परे है, क्योंकि टीएससी के मेंबर वही होते हैं जो ट्राइबल विधायक होते हैं और जो 2 मनोनीत भी होते हैं तो वो ट्राइबल होते हैं। तो आप अपनी बातों को जो है टीएससी के माध्यम से रख सकते हैं और बाइकआउट करके यदि आपने बहिष्कार किया है तो एक आदिवासी समाज कल को आपसे पूछेगा भारतीय जनता पार्टी से कि आप टीएससी में क्यों नहीं गए। और आप देखेंगे जो विधानसभा के जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आज भी बीजेपी के लिए बड़ा पीड़ा देता है। 28 विधानसभा की सीट है, मात्र बीजेपी एक सीट जीती है, वो सीट है चंपई सोरेन की। और दूसरी जो सीट है बाबूलाल मरांडी की, वो ट्राइबल सीट से वो विधानसभा का चुनाव नहीं जीते हैं। लेकिन यदि आप टीएससी का बहिष्कार कर रहे हैं तो आपका जो आदिवासी समाज से बीजेपी का मोह भंग हुआ है वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकली उसके इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि आपसे समाज पूछेगा कि आप आदिवासियों के हित की बात करते हैं और टीएससी का बहिष्कार इस बार भी कर रहे हैं और 16 नवंबर 2023 को भी आपने इसका बहिष्कार किया था। तो ये क्या रणनीति है ये तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जानेंगे, क्योंकि हम अनुमान पे बात कर सकते हैं, हम उस पे बात कर सकते हैं जो घटनाएं घटी है, हम उस पे बात कर सकते हैं कि पॉलिटिकली विधानसभा में किस तरह के इम्पैक्ट्स हुए।
तो एक बड़ा सवाल है, जो सवाल आपने पूछा कि आखिर बीजेपी क्यों बहिष्कार कर रही है, ये थोड़ा समझ से परे है। भले वो कई कारण दे जरूर रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है, टीएससी का जो गठन हुआ है वो राज्यपाल के अनुमति से नहीं हुआ है, तो कई ऐसे सवाल बीजेपी उठा रही है। लेकिन ये भी सवाल है जो जेएमएम हो या कांग्रेस ये कहती है कि पूरे जो सवाल वो बीजेपी उठा रही है उस पे तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन आदिवासी समाज ये पूछेगा आदिवासी बीजेपी से समाज कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है अंजनी, बीजेपी के लिए भी जेएमएम के लिए भी। दावे तो हर कोई करता है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक से फिलहाल क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।